तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फिजिक्स वर्रे और मैं हूं यश स्वामी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अभी अपन देखेंगे गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अपन ने फर्स्ट पार्ट में जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंसेप्ट है वो कवर कर दिए, ठीक है ना। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है ना। इस नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है ना। अभी अपन देखते हैं गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या देखेंगे अपन सेकंड पार्ट में। एक व्हीट स्टोन ब्रिज देखेंगे, एक गैल्वेनोमीटर देखेंगे जो आपको ऐसे जी लिख के लिखा होता है वो वाला, एक मीटर ब्रिज देखेंगे गाइस, एक देखेंगे अपन पोटेंशियोमीटर देखेंगे, एक एमीटर देखेंगे, एक वोल्ट मीटर देखेंगे, एक हीट देखेंगे, हीट कोइल, वो आपको रोड वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक देखेंगे आप बल्ब वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना, पीवाईक्यू में खूब सारे दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं गाइस अपन, ठीक है। तो देखो आपको है ना, मुझे पता है इन डिवाइसेस में ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो मैंने एकदम शॉर्ट तरीके से समझाया आपको कि बस आपको दो फॉर्मूले या दो फंडे याद रखो एक डिवाइस की और आपको पूरा डिवाइस आ जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको आपसे होने लगेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कौन से फंडे आपको अपनाए, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो अपन व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं। आपको ऐसे वाला कोई भी डिवाइस ऐसे दे रखा हो ना कि सर ऐसे ऐसे दे रखा था, उसमें तो ना तो कोई पैरेलल सा दिख रहा था ना कोई सीरीज दिख रहा था। आप मेरे को बताओ, क्या R1 R2 R3 R4 ये या R5 कोई पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है? कि आपको नहीं दिख रहा, मतलब ना पैरेलल हो ना सीरीज हो ना, तो आप सीधा सा डिवाइड ध्यान दिया करो। ये ना व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। और ये कौन सा व्हीट स्टोन ब्रिज है? इनबैलेंस, बैलेंस नहीं है ये, ठीक है ना। बैलेंस तो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है गाइस। लेकिन देखो कौन सी कंडीशन, यदि R1/R3 मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को बटा में कर दिया अपन। दूसरा इक्वल टू R2/R4 मतलब R2/R4 आपस में, मतलब R1/R3 इक्वल टू R2/R4 हो, या तो ये कंडीशन हो, या फिर R1/R2 मतलब ये वाला बटा लगा के और ये वाला बटा लगा दिया अपन ने, अपोन लगा दिया, ठीक है। या तो R1/R3 इक्वल टू R2/R4 हो, या R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो। इस कंडीशन में, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। और अपन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को ही पढ़ते हैं गाइस, तो ठीक है। तो आप ये याद रखा करो, यदि आपको सीरीज और पैरेलल दोनों समझ में ना आए तो व्हीट स्टोन लगा के देखो, उसमें भी अपन देखो कि अपन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब ऐसे 2/4 और 8/16 ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस दे रखा है। तो ये कितना हो गया 1/2 और 1/2 ऐसे। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया गाइस। इसमें क्या होता है देखो, ये इसको बोलते हैं अपन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। IG इक्वल टू 0 मतलब जो इस वायर में ना करंट है, ये G मतलब हो गया इस गैल्वेनोमीटर में जितना करंट जा रहा है वो कितना होगा 0, मतलब इस वायर में करंट ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गए सर, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए हैं सर, ठीक है ना। और मतलब जो R5 जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसमें भी करंट नहीं जाता है इस कंडीशन में। मतलब इस कंडीशन में यदि आपको पता चल गया कि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, जो बीच का जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है ना, इसको आप हटा दो। अब इसको हटा दोगे तो सीधा सा है, फिर तो आप इसको सोल्व कर ही लोगे। फिर क्या हो गया, R1 और R2 क्या हो गया, सीरीज में हो गया, और R3 और R4 सीरीज में हो गया। और जब दोनों के ये और ये आपस में क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए। समझ में आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो अब देखते हैं R5 वाला को अपन, अब इस कंडीशन में अपन R5 को हटा सकते हैं गाइस, ठीक है ना, R5 को हटा सकते हैं। अब देखते हैं अपन और चीज़ें सर, और क्या है। देखो इसके एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन है कि व्हीट स्टोन ब्रिज दे रखा होगा आपको, और एक अननोन रेजिस्टेंस देगा, उसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी। मतलब आपको बोलेगा कि सर ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, आपको ऐसे दे देगा। फिर आपको पूछेगा कि ये एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इस बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में R2 की वैल्यू फाइंड करो, जबकि R1 R3 R4 आपको दे रखा होगा। तो आप क्या करोगे, R1/R3 इक्वल टू R2/R4 कर दोगे, तो R2 की वैल्यू आप निकाल लोगे। ये नॉर्मल व्हीट स्टोन ब्रिज के नॉर्मल एप्लीकेशन है गाइस, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन दूसरा डिवाइस, उसको बोलते हैं अपन मीटर ब्रिज बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक मीटर का एक वायर होता है, क्या 1 मीटर का एक वायर होता है, इसलिए तो इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है ना। इस वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो तो बहुत हाई होता है, और इसका थर्मल कांस्टेंट है ना वो बहुत लो होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इसका एकदम हाई होता है। ये किसका बना होता है, ये यूरिका मैग्नीज
ये यूरिक का मैग्नीज का बना हुआ वायर होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है और उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है गाइस, ठीक है ना। ये किस पे बेस होता है, ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस होता है सर। क्या बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस होता है। आप देखो कैसा दिखता है डिवाइस, देखो ऐसा दिखता है। इसमें क्या रहता है, एक बैटरी जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ये बैटरी हो गया, ये इसका स्विच हो गया, ठीक है ना। देखो ये लकड़ी के ये वुडन के स्लैब होते हैं, एक ये और ये वुडन के हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो ये वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक वायर है, ठीक है। ये कितने मीटर का है, ये दे रखा है आपको, स्केल भी लगा रखा है, ये 1 मीटर का है, मतलब 100 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंट होता है आर, और यहाँ पे एक होता है अननोन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखो इस पॉइंट से एक वायर आता है और एक गैल्वेनोमीटर आता है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर आता है, और यहाँ पे इस वायर के आके इसको टिक ऐसे टच करवाते हैं, यहाँ से यहाँ तक टच करवाते हैं। अपन उस लेंथ को देखते हैं जिस लेंथ में ये गैल्वेनोमीटर का रिफ्लेक्शन है ना वो 0 बताने लग जाए, मतलब इसमें करंट बहना बंद कर दे। अब करंट बहना बंद कर देगा तो ये बताओ, ये देखो ऐसा डिवाइस नहीं बन गया कि देखो ये R1 ये R2 इस इतने से का, मतलब जहाँ से टच किया उसके इस साइड का R2 मान लो, ये R3 मान लो, ये R4 मान लो, और जो गैल्वेनोमीटर का ना R5 मान लो। तो आपको नहीं लग रहा ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा ही बन रहा है कि R1 अपॉन ऐसे कर दें अपन, यदि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 कर दें तो उस कंडीशन में R5 में करंट जाना बंद कर देगा। आपको नहीं लग रहा है व्हीट स्टोन जैसा ही बन रहा है। तो वही तो है, व्हीट स्टोन ही तो है ये, बस इसको मीटर के फॉर्म में अपन ने डिवाइड कर दिया और इसमें 2 रजिस्टेंस यूज कर लिया और 2 की जगह अपन ने लेंथ यूज कर लिया है गाइस, ठीक है। देखो अब इसको कैसे लिखते हैं, देखो R1 के नीचे कितनी लेंथ L1, तो R अपॉन L, ठीक है, और S जो अननोन रेजिस्टेंस है उसके नीचे कितनी लेंथ 100 माइनस L, क्योंकि ये पूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर है, तो बच्ची कितनी L निकाल दिए तो 100 माइनस L। देखो ये आपको बस केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, मीटर ब्रिज आपका पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो व्हीट स्टोन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस केवल एक फॉर्मूला, पूरा व्हीट स्टोन खत्म। केवल ये फॉर्मूला याद रखो आप, समझ लिया आपको कैसे कि R1 के नीचे वाली R1 अपॉन उसके नीचे वाली लेंथ लिख देंगे, S अपॉन उसके नीचे वाली लेंथ लिख देंगे, बस। अब इसी को घुमा घुमा के आपको पूछता है, वो कैसे पूछता है कि आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेगा, ये दिया होगा आपको, ये L आपको दी होगी, ठीक है, ये आप निकाल लोगे 100 माइनस L करके, और ये S की वैल्यू आपसे पूछ लेता है वो गाइस, ठीक है। ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी रेजिस्टेंस आपको बैलेंस लेंथ दे पूछ लेगा कि कितने पे बैलेंस होंगे, उसमें दे रखा है कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, एक की 6 ओम है, तो वो कितने पे बैलेंस होंगे आपको वैल्यू पता करी चल जाएगी ना। 5 अपॉन L इक्वल टू 6 अपॉन 100 माइनस L करोगे तो सोल्व करोगे तो L की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, मतलब कितने पे बैलेंस हो रहा है वो पता चल जाएगी आपको। समझ में आएगा ये मीटर ब्रिज आपको समझ में आ गया ना गाइस, ठीक है। अब देखते हैं अपन पोटेंशियोमीटर, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, देखो आप देखो एक ऐसे वुडन का बॉक्स होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, एक 9 या 10 मीटर की एक वायर को ऐसे बना के रखते हैं गाइस, ठीक है। और ये क्या करता है, वोल्टेज को मापन करता है, वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। ये तो हो गया जब अपन इसको लैब में देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है वो, ठीक है ना। अपने थोड़ी ना नीट के एग्जाम में थोड़ी ना लैब है, वहाँ तो आपको ऐसा वाला डायग्राम दे रखा होगा, बॉडी डायग्राम दे रखा होगा उसका, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है, और एक होता है सर्किट। सर्किट में कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा होता है, देखो ऐसे समझते हैं अपन, देखो ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, देखो एक तो बैटरी जुड़ी होती है, जहाँ भी मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि बैटरी का कैसे डिनोट करते हैं, ई होगा मतलब EMF होगा, और स्मॉल r मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस खुद दे रखा होगा। एक ये RH है, मतलब हाई रेजिस्टेंस है, जिसके ये एरो का मतलब हो गया अपन इसको इधर उधर सरका के ना रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये हो गया, एक ये वायर सा है, ठीक है, आप ऐसे समझो एक वायर है, उसकी लेंथ है L, ठीक है। और RAB मतलब इस वायर की ना रेजिस्टेंस वो कितना है, वो RAB है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको ये क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हो गया, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे दे रखा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को अपन लिखते हैं x या फाई से लिखते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट को, ठीक है। एक बार पेन सेलेक्ट कर लूँ मैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे लिखते हैं अपन, x या फाई से लिखते हैं। वो क्या होता है, VAB अपॉन L, मतलब A और B के बीच में जितना भी पोटेंशियल है ना V, और L मतलब पर यूनिट लेंथ, मतलब ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट।
पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल है उसी को बोलते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। मतलब ऐसा हो गया कि मतलब पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है और लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी पोटेंशियल कवर हो रहा है, तो ये देखो 1/10 मतलब 0.1 वोल्टेज कवर हो रहा है 1 सेंटीमीटर में। तो देखो यूनिट मेथड से क्या करेंगे, जब 1 सेंटीमीटर में 0.1 वोल्टेज है तो 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे यूज कर देंगे देखो। तो मतलब φ क्या हो गया VAB/L, ठीक है, ये अपने को सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। उसके बाद में देखो अब VAB को क्या लिख सकते हैं अपन, V को क्या लिख सकते हैं, V होता है I/V/IR होता है, ठीक है, V/IR होता है, ठीक है। अब देखो I को कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन I लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको I, ठीक है। I क्या होता है, टोटल वोल्टेज जो बैटरी का है अपॉन R टोटल, तो RAB RH और R, तो ये तो क्या हो गया I, R क्या हो गया R लिख दिया इंटू RAB और L की जगह अपन L लिख दिए, तो ये क्या हो गया I, ये हो गया R, तो ये दोनों बना दिए VAB और नीचे लिख दिया लेंथ। ये इसी को तो ओपन करके खोल लिखा हुआ है। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझ में आ गया, मतलब इस वायर के पर यूनिट सेंटीमीटर लेंथ या पर यूनिट मीटर लेंथ किसी कैसे भी दे रखा हो, मतलब पर यूनिट लेंथ में जितना पोटेंशियल चेंज होता है उसी को बोलते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया सर। अब देखो इसके क्या एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल अब दे रखा है आपको, यहाँ पे क्या दे रखा है सर, प्रिंसिपल दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, देखो पहले इसमें दो कंडीशन आपको याद रखनी होती है, सेम पोलरिटी में होना चाहिए और प्राइमरी सेल से ज़्यादा का पता नहीं चलता है अपने को, ठीक है। देखो कैसे प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, देखो ये आपको नॉर्मल है, बैटरी दे रखा है, ये RS दे रखा है आपको, मतलब रेगुलेट वाला, जिससे अपन रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये लेंथ अपने को पता ही थी, इसका अपने को X पता है, X मतलब VAB/L पता है, ये पता रहता है अपने को, ठीक है। या तो X पता रहता है या फिर VAB पता रहता है और L पता रहता है, उससे अपन निकाल लेते हैं। अब ये क्या दे रखा है, अपन ने एक वोल्टेज लेके आए, ठीक है, उसको अपन ने ऐसे वायर से कॉन्टैक्ट करवा दिए गैल्वेनोमीटर लगा के, ठीक है। तो देखो इसको अपन यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे, तो एक लेंथ ऐसी आएगी जिसमें ना करंट बहना ही बंद कर देगा। अब करंट बहना कम बंद करता है गाइस, जब पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब V1 = V2 हो जाता है, मतलब ये हो गया कि जो इस वायर का जो पोटेंशियल V1 है ना वो इस V के बराबर हो गया, उस कंडीशन में करंट बहना बंद कर देगा, ठीक है। अब उससे अपन क्या निकालेंगे, देखो गाइस अपने को पता चल गया कि V1 = V2 हो गया उस कंडीशन में। अपने को पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखा है कि φ दे रखा है VAB/L दे रखा है, ठीक है। तो अब अपन इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, V = V1, तो V को क्या लिख सकते हैं अपन, V1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से V1 को लिख सकते हैं फाई तो कितना है पर यूनिट लेंथ में, और कितनी लेंथ इसने कवर किया मतलब L, तो V = X × L, ठीक है। इससे अपन को अननोन पोटेंशियल की वैल्यू पता, अननोन वोल्टेज की वैल्यू पता कर सकते हैं गाइस। समझ में आ गया कैसे निकाले अपन ने। अब कैसे भी यदि ये यहाँ पे जाके रुकता तो अपन क्या लिख सकते हैं, X × L2 लिख देते। अब L2 मतलब ये वैल्यू लेंथ कितनी आई है वो लिख देते अपन। समझ में आ गया। अब एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, दो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है वो देख लो। एक तो होता है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल, जब दो अलग अलग सेल दे रखे होंगे और उनके EMF को अपन को कंपैरिजन करना होगा गाइस, ठीक है। देखो कैसे, नॉर्मल सर्किट बना लिया अपन ने, एक इलेक्ट्रिक सेल लगा लिया, एक RS लगा लिया, ये लेंथ वाला है ही जिसका अपने को पोटेंशियल ग्रेडियंट अपने को पता होता है, ठीक है। ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो अपने को पता होता है, ये अपन दिया रखते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, ये की है, ठीक है। इसको ऑन करेंगे तो ये वाला सेल चालू हो जाएगा, इसको ऑन यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगाएंगे तो ये वाला सेल चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो अब E1 ऊपर मैंने बताया वही वाला कंसेप्ट, देखो E1 = क्या हो जाएगा XL1, ठीक है। और E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा XL2, ठीक है, XL2। इनको कंपेरिजन कैसे करेंगे, E1/E2 = देखो X से X कट गया, L1/L2। समझ में आ गया नॉर्मल कंडीशन से। ये प्रिंसिपल था ना अपने का, ये प्रिंसिपल था V = X × L, V = X/L, X × L। तो देखो यही तो हो गया V = EMF जो अपन पता कर रहे हैं अननोन वाला इन दोनों का, ठीक है। E = X × L1 और E2 = X × L2। और इन दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे गाइस, ठीक है। अब थर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सर, और ये तो बहुत बार आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये अपन इसी से निकालते हैं इस चैप्टर में, ये इसी से, ठीक है। देखो कैसे, आपको ये दे रखा है, ठीक है। आपको देखो ये सेल दे रखा है, उसके एक सर्किट में एक RB लगा रखा है, ये है सेल और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पूरा सर्किट हो ही गया, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का। अब देखो क्या करेंगे, पहली कंडीशन में तो अपन ने क्या किया है कि ये की है ना, इसको ओपन रखा, मतलब इसको ऑन नहीं किया, ये ऑफ की है,
ऐसे समझो आप, ऑफ किया है तो देखो ऑफ किया अपन ने, वायर इससे कनेक्ट किया तो मतलब यहाँ तो करंट बह रहा ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया यहाँ से, तो करंट कहाँ से जाएगा, ऐसे गया इसमें से, बैटरी में से गया और यहाँ तक चला गया। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या किया अपन ने, दूसरी कंडीशन में इसको ऑन कर दिया। अब ऑन करेंगे तो फिर ये करंट यहाँ से भी बहेगा और फिर अपन ने दूसरी लेंथ प्राप्त हो गई अपने को, समझ में आ गया। तो एक तो L1 प्राप्त हो गई, एक L2 प्राप्त हो गई। तो देखो जो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, R इक्वल टू आता है गाइस L1 माइनस L2 इंटू R अपॉन L2। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है गाइस, याद ही रखना है। L1 माइनस L2 इंटू R अपॉन L2। सर L1 क्या है, सेल में करंट यदि बह रहा नहीं है तो उस कंडीशन में जो लेंथ आती है वो L1 होती है। यदि सेल में करंट बह रहा है, मतलब अपन ने की को ओपन कर दिया, तो उस कंडीशन में जो लेंथ आती है उसको बोलते हैं L2। ठीक है, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद, समझ में भी नहीं आए तो ये फॉर्मूला याद करो बस। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है गाइस, L1 माइनस L2 इंटू R अपॉन L2, L1 माइनस L2 इंटू R अपॉन L2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया आपको। ठीक है, प्रिंसिपल याद हो गए, कंपैरिजन ऑफ दो सेल का ईएमएफ कंपैरिजन कर लिया, ये प्रिंसिपल होता है आपका, ये प्रिंसिपल होता है, ये भी याद कर लिया अपन ने। ठीक है, तो अब पोटेंशियोमीटर का मेनली कॉन्सेप्ट कवर हो गया। अब देखते हैं अपन सेंसिटिविटी, कितनी सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की। आपने स्केल में पढ़ते हो जिसका लीज काउंट जितना कम होगा उसकी सेंसिटिविटी उतना ही ज़्यादा होगी। मतलब लीज काउंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू जिसको वो फाइंड आउट फिगर आउट कर सके। वैसे सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि वो कम से कम वैल्यू चेंज को भी पता कर ले, उसी को तो बोलते हैं। जो ज़्यादा कम से कम वैल्यू को पता कर लेगा एक्यूरेटली, उसको उसकी ये बोलेंगे इसकी सेंसिटिविटी कुछ ज़्यादा ही है, मतलब थोड़े से वैल्यू मान को भी ये पता कर लेता है। ठीक है ना, देखो एक्स क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वी ए बी अपॉन एल हो गया। ठीक है, देखो अभी x की वैल्यू बिल्कुल कम आएगी, मतलब 0.001 में आएगी, मतलब ये 0.001 वैल्यू को भी पता कर लेता है, मेजर करेगा, तो मतलब इसकी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। और ये कम कब आएगी, जब लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो देखो x प्रोपोर्शनल टू 1/L प्रोपोर्शनल टू 1 सेंसिटिविटी। यदि सेंसिटिविटी अपने को ज़्यादा करनी है तो उस कंडीशन में अपने को लेंथ बढ़ानी होगी, तो लेंथ बढ़ानी होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम उतना ही कम होता जाएगा। समझ में आ गया गाइस। देखो और ये भी याद रखना, देखो ऐसे दे रखा होता है कि यदि एक कंडीशन में तो दो सेलों को अपन ने सेम पोलरिटी में जोड़ा तो उस कंडीशन में तो ईएमएफ आ जाएगा L1 प्लस L2, और दूसरी कंडीशन में उन दोनों को अपोजिट पोलरिटी में जोड़ दिया, मतलब एक की बड़ी प्लेट ऐसे कर दिए, दूसरी की बड़ी प्लेट ऐसे कर दी, इसको तो बोलते हैं अपोजिट पोलरिटी। और यदि ऐसे और ऐसे ही हो रखा है, दोनों का सेम सेम हो रखा है, तो उसको बोलते हैं सेम पोलरिटी। देखो चेंज पोलरिटी ऑफ सेल, तो देखो इस कंडीशन में E1 अपॉन E2 क्या आता है, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये क्वेश्चन आपको आता है तो इसको याद रख लेना है गाइस। अब देखो तीन डिवाइसेस देखते हैं अपन, गैल्वेनोमीटर देखते हैं, एक एमीटर देखते हैं और वोल्ट मीटर देखते हैं गाइस। ठीक है ना, अब गैल्वेनोमीटर में जो 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 डिफ्लेक्शन होते हैं ना, वो तो अपने को ये बताते हैं कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, एमीटर में क्या होता है, अपने को करंट की वैल्यू पता चलती है, और वोल्ट मीटर में क्या होता है गाइस, अपने को वोल्टेज की वैल्यू पता चलती है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले देखते हैं अपन गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर किस पे बेसिस होता है, ये मैग्नेटिक टॉर्क पे बेसिस होता है, मैग्नेटिक टॉर्क पे। ठीक है ना, कि कितना घूमेगा मैग्नेटिक की इफेक्ट में। देखो आई प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा, मतलब करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही चेंज भी उतना ज़्यादा होगा। थीटा मतलब कितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है ना गाइस, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा इक्वल टू हो गया आई इक्वल टू के थीटा, जहाँ के होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। देखो गाइस ये ऐसा कोई डिवाइस होता है, दिखा रखा यहाँ साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये इसका संकेतक है जिससे अपने को बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, दो टर्म आते हैं इसमें, एक आती है करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा अपॉन आई, मतलब पर यूनिट करंट में कितना चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, और पर यूनिट वोल्टेज में कितना चेंज आता है, उसमें कितना डिफ्लेक्शन शो करता है उसको बोलते हैं अपन वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो थीटा अपॉन आई होता है करंट सेंसिटिविटी, और थीटा अपॉन वी होता है इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है गाइस। ठीक है ना, इसका खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको अपन जी से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। अरे वी अपॉन वी इक्वल टू आई आर ही तो होता है, तो इसको अपन जी को अपन आर बने, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस ही ना, तो ये आई से क्या ही बनेगा, वी इक्वल टू आई आर ही तो बनेगा गाइस। समझ में आ गया। देखो आई जी क्या होती है, आई जी यहाँ पे आई जी लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई जी होती है वो करंट जिस पे गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, उसी को बोलते हैं अपन आई जी। समझ में आ गया, आई जी क्या होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं उसको। ठीक है गाइस, तो आपको
गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एमीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। देखो एमीटर और वोल्ट मीटर ना गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं, ठीक है ना। आपको ये तो मैंने बताया गया था कि एमीटर क्या होता है गाइस, एमीटर होता है जो करंट की वैल्यू फाइंड करता है, ठीक है, जबकि गैल्वेनोमीटर ना करंट की डायरेक्शन बता रहा है अपने को, ठीक है। देखो ये क्या बताता है, करंट वैल्यू ऑफ आई बताता है एमीटर, ठीक है ना। इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैंने पहले बता दिया कि देखो एमीटर क्या होता है, पहले वाली वीडियो में बताया था ना मैंने कि एमीटर क्या होता है। एमीटर बताता है करंट को बताता है, और करंट कौन से कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, करंट और चार्ज हमेशा सीरीज में सेम रहते हैं। तो एमीटर को कहाँ अप्लाई करेंगे अपन, सीरीज में अप्लाई करेंगे, मतलब सीरीज में अप्लाई करेंगे, मतलब ये सर्किट दे रखा है ना, तो अपन इस सर्किट में ऐसे ही एमीटर को अप्लाई करते हैं गाइस, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सीरीज में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सीरीज में अप्लाई करते हैं। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं इसको एमीटर को, कि बाई एडिशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस मतलब बहुत कम रेजिस्टेंट, थोड़ा सा रेजिस्टेंट अपन जोड़ देते हैं पैरेलल ऑफ गैल्वेनोमीटर। यदि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं ना, तो अपना कौन सा डिवाइस बनता है, एमीटर डिवाइस बनता है, ठीक है ना, एमीटर डिवाइस बनता है, याद रखना। इसको जोड़ते हैं सीरीज में, लेकिन बनाते हैं इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ के, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ के, ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, ठीक है ना। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस है ना वो जीरो होता है गाइस। देखो इसका ब्लैक बॉडी डायग्राम कैसे होता है, ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है, देखो ऐसे होता है। ये तो गैल्वेनोमीटर हो गया अपना, इसके पैरेलल में अपन ने एक शंट प्रतिरोध मतलब शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो आपको इसको समझो कैसे, टोटल करंट आया था आई, टोटल करंट आया था आई, ये जी है गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये जी उसका रेजिस्टेंट है, इसके पास चला गया मतलब आई जी चला गया, मतलब इसकी डिफ्लेक्शन करंट चली गई, तो बची कितनी करंट, आई माइनस आई जी बच गई ना, आई माइनस आई जी बच गई। अब बताओ ये गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस कैसे, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये एस रेजिस्टेंस कैसे है, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो मतलब V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, मतलब V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब सर मेरे को V1 इक्वल टू V2 करना है, देखो तो इसका I और इसका R कितना हो गया, आई जी इंटू जी, ठीक है, और इसका आई और इसका आर मतलब आई माइनस आई जी तो करंट हो गया इसका, और एस इसका हो गया रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है गाइज, ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए और ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसी को आप मोड़ तोड़ के कैसे भी लिख सकते हो। आपको ये पूछेगा ये अननोन रेजिस्टेंट कितना है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड में लेके चले जाना, तो आई जी इंटू आई माइनस आई जी, और आई जी की वैल्यू बहुत कम आती है, कभी नहीं दे रखा होता ना आई जी की, तो यहाँ आई जी को अपन नेगलेक्ट मान लेते हैं, तो एस इक्वल टू आई जी इंटू आई मान लेंगे। समझ ले आ गया। तो ये इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला तो ये है। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंट कैसे हैं, दोनों रेजिस्टेंट पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंट जो नेट रेजिस्टेंट आता है ना वो कैसे आता है, जी इंटू एस अपॉन मतलब रेजिस्टेंट ऑफ नेट या रेजिस्टेंट ऑफ एमीटर क्या आएगा, जी इंटू एस इंटू जी प्लस एस। दो रेजिस्टेंट जब पैरेलल में होते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंट कैसे आता है, जी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ही तो आता है, तो वही तो लिखा है मैंने। समझ में आ गया। तो आपको एमीटर समझ में आ गया कि एमीटर को एडिशन कैसे करते हैं, एमीटर को सीरीज में एडिशन करते हैं। बनाते कैसे हैं, जब अपन गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में थोड़ा सा प्रतिरोध जोड़ दे, थोड़ा सा प्रतिरोध जोड़ दे, आइडियल का कितना होता है गाइस, जीरो होता है। अपन ने इक्वेशन क्या लिखा, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को बार बार याद करना, इसी से सारा एमीटर के कंसेप्ट कवर हो जाएंगे आपके गाइस, ठीक है ना। अब आता है गाइस सबसे लास्ट यूनिट, अब आती है लास्ट डिवाइस होती है, वो होती है गाइस वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर किसकी वैल्यू पता करती है, वोल्टेज की वैल्यू पता करती है वोल्ट मीटर, ठीक है ना। देखो वोल्ट मीटर जो रेजिस्टेंट ऑफ वोल्ट मीटर आइडियल का होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, जबकि एमीटर का कितना होता है, जीरो होता है, और वोल्ट मीटर का कितना होता है गाइस, इनफाइनाइट होता है। देखो इसको एडिशन कैसे करते हैं सर्किट में, इसको सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं। बताओ जब पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो वोल्ट मीटर को कहाँ ज्वाइन करेंगे अपन, पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे आपको पता है, सीरीज में जोड़ के बनाएंगे। तो इसको बनाते हैं बाय एडिशन ऑफ हाई रेजिस्टेंस सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में एक अपन हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे ना, उससे अपना वोल्ट मीटर बनता है। समझ में आ गया। एमीटर में क्या कर रहे थे अपन, एमीटर को ऐड कर रहे थे सर्किट में अपन सीरीज में, लेकिन उसमें बना रहे थे तब उसमें पैरेलल कर रहे थे। वोल्ट मीटर में ऐड करते हैं अपन पैरेलल में, लेकिन उसको बना रहे तो कैसे करते हैं, बना रहे तो अपन उसको सीरीज में बनाते हैं, ठीक है ना। सीरीज में बना दिए, सीरीज में गैल्वेनोमीटर, देखो ये गैल्वेनोमीटर है, और ये अपन ने ना एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया उसके सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया उसके सीरीज में। तो देखो अब अपन कैसे निकालेंगे, ये तो सीरीज में हो गया, तो V इक्वल टू आई आर हो गया। देखो तो देखो इसकी जो वोल्टेज यहाँ चली गई, करंट चली गई आई जी, तो यहाँ कितनी बच गई, आई माइनस आई जी बच गई, ये सर्किट का आर हो गया, ठीक है। अब देखो
V इक्वल टू आई आर, तो V अपने निकालना है इसका वोल्टेज की रीडिंग, तो V रीडिंग आई जी दे रखा है अपने को, ये करंट जा रही है। आई आर कितना हो गया, जी तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंट और आर एच अपन ने जोड़ा है वो। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इक्वेशन याद रखनी है, V इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर एच, आई जी इंटू जी प्लस आर है। और जो रेजिस्टेंट ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा, जी प्लस आर एच, क्योंकि दोनों तो आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जबकि पैरेलल में अपन आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू कर देंगे। समझ में आ गया? तो वोल्ट मीटर के कंसेप्ट समझ में आ गए अपने को, एमीटर के कंसेप्ट समझ में आ गए। अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक कोयल। बल्ब तो अपन दे रखा होता है, समझ में आ गया ना, जो इलेक्ट्रिक को अपन को लाइट वाले में कन्वर्ट कर रहा है, और कोयल क्या करता है, वो हीट में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है ना। वो देखते हैं डिवाइस। देखो बल्ब जहाँ भी लिखा होगा आपको बल्ब, वहाँ पे देखो ऐसे ऐसे बना होगा चिन्ह, ऐसे ऐसे लाइट एमिटिंग सा दिखाया होता है अपने को, ठीक है ना। देखो अब बल्ब पे क्या होता है गाइस, एक देखो आर जहाँ भी मैं लिखूंगा ना उसका मतलब है रेटेड। रेटेड का मतलब बल्ब पे पहले से लिखा हुआ होता है कि इसकी वोल्ट, इसकी रेजिस्टेंट कितना है, इसका वोल्टेज कितना है, इसका पावर कितना है, उसको तो बोलते हैं अपन रेटेड। और एस का मतलब होता है सप्लाई, कि अपन ने कितना उसको सप्लाई कर रहा है। और एक्चुअल मतलब होता है कि अपन ने कैलकुलेशन से निकाला है, वो उसकी रियल पावर है। समझ में आ गया? तो आर मतलब होता है रेटेड, एस मतलब होता है सप्लाई, और ए टी मतलब होता है एक्चुअल गाइस, ठीक है। देखो हमेशा बल्ब पे ना वी आर और पी आर उस पर पहले से ही लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। वी आर मतलब रेटेड वोल्टेज और पी आर मतलब रेटेड पावर, मतलब कितना लिखा हुआ होता है, ठीक है। देखो तो देखो अब पावर का फॉर्मूला क्या आता है गाइस, पावर का फॉर्मूला बताओ मेरे को। पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर आता है, ठीक है ना। वी स्क्वायर अपॉन आर आता है, ठीक है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर आता है, ये अपन ने पावर में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो वी आर अपने को पता है, पी आर अपने को पता है, तो अपन रेटेड बल्ब के रेजिस्टेंट पता कर सकते हैं ना, रेजिस्टेंट और बल्ब पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं गाइस, देखो पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो पी को नीचे वी की जगह वी को तो लेके चले जाएंगे, तो आर भी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी आर, वी आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो इससे तो अपन बल्ब का रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं गाइस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा पी एक्चुअल, एक्चुअल पावर कितनी है उसकी, एक्चुअल पावर अलग होती है रेटेड पावर के अलावा, ठीक है ना। तो वो एक्चुअल पावर जो इमिट कर रहा है उस टाइम वो कितना होता है गाइस, वी एस अपॉन वी आर। वी एस का मतलब कितना अपन ने सप्लाई किया, वी आर मतलब उसमें कितना दे रखा है, वो क्या हो गया, पी एक्चुअल होता है वी एस अपॉन वी आर इंटू पी आर। पी आर मतलब पी रेटेड कितना है, ठीक है ना। तो पी एक्चुअल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो पी रेजिस्टेंट ऑफ बल्ब क्या होता है, वी आर स्क्वायर अपॉन पी आर, और पी एक्चुअल कितना होता है, कितना वो एक्चुअल में कितना पावर एमिट कर रहा है, वो होता है वी एस अपॉन वी आर का होल स्क्वायर इंटू पी आर का, इस ठीक है। अब देख तो बल्ब फ्यूज कब हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं कौन सी कंडीशन में बल्ब फ्यूज आएगा, यदि जो पोटेंशियल है ना वोल्टेज वो वी आर से ज़्यादा आ रहा है तो बल्ब फ्यूज आएगा, या पी एक्चुअल है ना वो पी आर से ज़्यादा आ रही है तो भी बल्ब फ्यूज जाएगा, ठीक है ना। ये रेटेड का मतलब होता है ये मैक्सिमम कैपेसिटी इतना पोटेंशियल झेल सकता है और मैक्सिमम पावर इतनी दे सकता है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ भी किया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। अब देखो बल्ब के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। देखो सीरीज में पावर, देखो पी क्या होता है, आप पी अपन ने देखा वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, तो देखो पी प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो सीरीज में क्या करते हैं अपन, आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो पावर क्या होता है, वन इक्वल टू पी इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। तो देख आपको सीरीज में याद रखना कि सीरीज में ना जो इंटेंसिटी होती है ना, कितनी तगड़ी लाइट देगा वो बल्ब, कितनी चमक देगा, तो चमक प्रोपोर्शनल टू होती है 1 अपॉन पी आर के। तो जिसका पी आर कम होगा उसकी चमक ज़्यादा होगी सीरीज में, तो जबकि पैरेलल में होता है कि जिसकी पी आर जितनी ज़्यादा उसकी चमक उतनी ज़्यादा, ठीक है ना। समझ में आ गया? पैरेलल में होता है चमक प्रोपोर्शनल टू पी आर के और सीरीज में होता है चमक प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी आर के। समझ में आएगा गाइस। आप देखते हैं हीट कोयल, क्योंकि यही पूछता है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पी एक्चुअल और आर भी पूछ लेता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना। आप देखते हैं अपन हीट कोयल, हीट कोयल का मतलब जो इलेक्ट्रिक रोड अपन यूज करते हैं ना उसी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक रोड देखो पी इंटू टी मतलब हीट क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, ये अपन इलेक्ट्रिसिटी उसमें थर्मल में पढ़ के आते हैं, ठीक है ना। हीट क्या होता है, तो हीट होता है पी इंटू टी होता है, ठीक है गाइज, ये अपन याद कर लेना, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। देखो सीरीज मतलब ऐसे 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 लिखा रहता है, ऐसे वाली कोयल, और पैरेलल का मतलब एक कोयल फिर दूसरी कोयल फिर तीसरी कोयल, ऐसे, ठीक है। ये होता है उसका पैरेलल कोयल वाला, ये होता है सीरीज कोयल वाला। देखो सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, लेकिन टाइम क्या होता है, पानी गर्म
गर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो चाहिए होगा T1 प्लस T2, मतलब टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है गाइस। वैसे पैरेलल में क्या होता है 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 देखो, तो इसमें टाइम क्या हो जाता है 1/t इक्वलेंट इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2, मतलब पानी जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब टाइम चाहिए होता है कम। तो ये बताओ यदि मैंने दो कोयलों को एक बार सीरीज में कॉम्बिनेशन करके लगाया, एक बार यदि पैरेलल में कॉम्बिनेशन करके लगाया, तो कहाँ पानी जल्दी गर्म होगा, पानी कहाँ जल्दी गर्म होगा, पैरेलल में जल्दी गर्म होगा। यदि इस तरीके की कोयल होंगी ना तो जल्दी गर्म होगा इस तरीके के कोयल के मुकाबले। समझ में आएगा गाइस? तो ठीक है गाइस, अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के दोनों पार्ट कवर कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने बेसिक कंसेप्ट कवर किया और सेकंड पार्ट में अपन ने सारी डिवाइसेस कवर कर लिए गाइस, ठीक है। तो आप इनको बार बार देखते रहना, उससे आपको ये फॉर्मूला और कंसेप्ट समझ में आएंगे। उसके बाद में आप PYQ करना, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही एकदम एफिशिएंट तरीके से क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें, जिसकी वजह से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।